नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एमसीडी में मिली करारी शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी में हार का हाहाकार मचा हुआ है। सभी नेता अपनी अपनी तरीके से, कोई कह रहा है ईवीएम नहीं, मोदी लहर है, कोई कह रहा है नहीं ईवीएम की वजह से ही हारे। आत्ममंथन होगा या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो गुस्से का तोप घुमा दिया है कुमार विश्वास ने पार्टी की तरफ। देखिए। मैं अपने भगवान को हाजिर नाजिर मान के शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी अपनी पवित्र पार्टी को और इस आंदोलन को धोखा नहीं दूंगा। अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को भगवान की कसम दिलाना केजरीवाल की ताकत है या मजबूरी, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि एमसीडी चुनाव में करारी हार ने केजरीवाल को बुरी तरह हिला दिया है। उन्हें लगता है कि जीत से होश में खड़ी बीजेपी इनके पार्षदों को कभी तोड़ सकती है, क्योंकि नगर निकाय में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं है। नगर निगम में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है। जैसे उसमें तो होता है ना कि भाई 66% से कम अगर लोग टूटते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये बीजेपी वाले पूरी कोशिश करेंगे आपको तोड़ने की। एक तो ये कि अपने फोन हमेशा रिकॉर्डिंग पे ही रखना, किसी का फोन आए तो रिकॉर्ड कर लेना, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे भाई इन्होंने ऐसे बदमाशी करनी है। एक बार हो सकता है आपको लगे कोई लालच दे दे, तेरे को 10 करोड़ रुपए दे दूंगा पार्टी छोड़ के आ जाए, इनके पास तो बहुत पैसा है तो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज सोच लेना कि अगर आप इस आंदोलन को और इस पार्टी को और लोगों की इस उम्मीद को धोखा देके गए तो जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। लेकिन केजरीवाल के सपने और आदर्शों पर बड़ा सवाल तो खुद उनके कभी करीबी रहे कुमार विश्वास ने लगा दिया है। केजरीवाल अपनी पार्टी को पवित्र और ईमानदार बताते हैं, लेकिन कुमार विश्वास को विश्वास हो चला है कि आप अब कांग्रेस बनने लगी है भ्रष्टाचार के मामले में। आम आदमी पार्टी भी कुछ प्रतिशत कांग्रेस हो रही है। मेरा पूरा दम है, जोर है, जिससे मुझसे बहुत लोग नाराज भी रहते हैं कि मैं इसे न्यूनतम कांग्रेस स्तर पर लेकर आऊं, क्योंकि हम एंटी करप्शन क्रूसेडर हैं, हम वहां से शुरू हुए हैं। अब ये साफ नहीं कि ये कुमार विश्वास की भड़ास है या वाकई दिल से निकला पार्टी के लिए दर्द, लेकिन हारे हुए केजरीवाल के घावों पर कुमार विश्वास के एक एक शब्द नमक मिर्च की तरह चुभ रहे होंगे। मुझे लगता है कि ईवीएम में जो गड़बड़ियां वो एक हिस्सा है चुनाव का, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशंस भी होने चाहिए। हार के लिए जिम्मेदार फिर कौन है? हार के लिए जिम्मेदार सामान्य, मुझसे लोग कहते हैं चिंतन शिविर होगा जी, हम हार गए, इसका क्या वो है? जस्ट मैं कहता हूं इसका एक ही परिणाम है, लोगों ने हमें वोट नहीं दी। ये तय है कि लोगों ने हमें वोट नहीं दी। एमसीडी के चुनाव नतीजों ने कुमार विश्वास के बागी तेवर को पंजाब तक पहुंचा दिया। पंजाब में हार का ठीकरा विश्वास ने सीधे सीधे केजरीवाल एंड कंपनी पर फोड़ा। हमारे घर में फूट दिखाई दी, हमने एक दिन पहले, घंटों भर पहले दूसरे दलों से 40-40 साल का कैरियर लेके आए हुए लोगों को अपने एडजस्ट किया, टिकट्स दिए, उन्हें चुनाव लड़वाया। पंजाब की जो राजनीतिक हिस्ट्री है उसमें 6वें गुरु से लेकर दशमेश पिताजी तक दिल्ली के वर्चस्ववाद के खिलाफ वो रहे हैं। हालांकि दिल्ली का कोई वर्चस्ववाद नहीं था, दिल्ली के साथी उनकी सहायता करने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब के लोकल कार्यकर्ताओं को यह संदेश गया और जनता को भी संदेश गया कि इंटरवेंशन दिल्ली का बहुत ज्यादा है, वो चेहरे बैनर्स पे ज्यादा हैं, पोस्टर्स पे ज्यादा हैं। मुझे लगता था यहां हमें सबक सीखना चाहिए। यूं तो एमसीडी के नतीजे आने के बाद ही आप में विरोध और नाराजगी के सुर तेज होने लगे थे। कुछ ने ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा तो कुछ ने माना कि हार के कुछ और कारण हो सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे आला कमान पर उंगली उठाई तो कुमार विश्वास ने। इस मराल के साथ कि चुनाव प्रचार में उनको पूछा भी नहीं गया। आखिरी 3-4 दिनों में जरूर मुझसे जब वीडियो आया था उसके बाद अरविंद ने बुला के मुझे कहा था कि तुमको प्रचार करना चाहिए। तो मैंने कहा अब 4 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, कार्यकर्ता इस समय अपना बस्ता तैयार कर रहा होगा, बूथ तैयार कर रहा होगा। इस समय मुझे नहीं लगता कि वोटर्स को या कार्यकर्ता को मेरी बात सुनने की आवश्यकता है और हमको चुनाव निबट जाने चाहिए, उसके बाद हम बैठ के बात। कुमार के बयान पर राजनीतिक घमासान मचना ही था सो मचा। पार्टी के अंदर जिन जिन लोगों में जो जो कमियां हैं, संगठन के स्तर पे जो कमियां हैं, जहां जहां कमियां हैं
उसके बारे में निष्पक्षता से बात करके उसको सुधारने की जरूरत है, ना कि हम एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करें। हम कुमार विश्वास पे टिप्पणी करें, कुमार विश्वास हम पे टिप्पणी करें, फिर हम केजरीवाल पे टिप्पणी करें, फिर केजरीवाल हमारे ऊपर टिप्पणी करें। इससे कुछ फायदा है क्या? अगर आज आम आदमी पार्टी के द्वारा निशाने पे हैं क्योंकि वो जनहित की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं अब आम आदमी पार्टी का समापन हो चुका है और कुमार विश्वास जी ने अच्छे दिल्ली प्रेमी होने का उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उसका इनाम उनको आप देंगे शामिल करके, क्योंकि आपने तो बढ़िया दिल है आपका। अरे भाई, वो अपने आप में बहुत बड़ी दिल्ली प्रेमी शख्सियत है, तो अगर कुमार विश्वास जी को कोई तकलीफ देगा तो हम उसके साथ क्यों नहीं रहेंगे। कुमार विश्वास के बयानों का ये भूकंप तब फूटा है जब केजरीवाल की पार्टी पहले से ही हिली हुई है। नहीं तो पार्षदों को घर बुलाकर केजरीवाल को वैसी नसीहत नहीं देनी पड़ती जो आजकल उनके तेवर से गायब थी। अब उनके पास बचा है तो सिर्फ ईमानदारी का पुराना राग। जहाँ जा रहे हो वहाँ वो भ्रष्टाचार का बिल्कुल अड्डा है, गढ़ है। खुद तो ईमानदार रहना है, अपने आसपास भी नजर रखनी है और वहाँ हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी है, उसमें डरना नहीं है। वो जेल में भी डालेंगे क्योंकि पुलिस इनके पास है, एंटी करप्शन के पास है, हो सकता है आप आवाज उठाओगे, आप ही को जेल में डाल दें, वो सब करेंगे, उससे डरना नहीं है। तो एक तो ईमानदारी और दूसरा साहस। एमसीडी चुनाव से पहले आपके एक विधायक वेद प्रकाश ने बीजेपी का दामन पकड़ लिया। अब चुनाव हार के बाद कुमार विश्वास के गुस्से का लावा आपके लिए खतरनाक संकेत है। पंकज जैन के साथ आशुतोष, दिल्ली आज तक। बात सिर्फ कुमार विश्वास की नहीं है, आवाजें चारों तरफ से उठ रही हैं। और ये तो जब गोवा और पंजाब की हार हुई थी तब से ही खूब आवाजें बुलंद हो रही थी पार्टी के अंदर कुछ लोगों की जो असहमत हैं शीर्ष नेतृत्व से। अब ये राजौरी गार्डन और फिर एमसीडी चुनाव, इधर अन्ना ने भी कह दिया है कि मेरा चेला बनने के लायक नहीं है अरविंद केजरीवाल। एमसीडी में जैसे ही बीजेपी का कमल जोर शोर से खिला, जैसे ही आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर झाड़ू फेरी, केजरीवाल की पार्टी में असंतोष और आक्रोश के स्वर साफ साफ सुनाई देने लगे। पहले इशारों में बोलने वाले कुमार विश्वास खुल्लम खुल्ला विरोध के बोल बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी कुछ प्रतिशत कांग्रेस हो रही है। मेरा पूरा दम है, जोर है, जिससे मुझसे बहुत लोग नाराज भी रहते हैं कि मैं इसे न्यूनतम कांग्रेस स्तर पर लेकर आऊं। लेकिन हम ये तय करें कि हम जंतर मंतर से लड़ने किससे चले। उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि हम पिछले 6 चुनाव लगातार हारे हैं, आपकी आशाओं के विपरीत हम गए हैं। हमने कई निर्णय ऐसे किए हैं जो आपको अच्छे नहीं लगे। दिल्ली से पहले पंजाब विधानसभा चुनाव में हार से भी केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल उठे। सांसद भगवंत मान ने एमसीडी के नतीजे आते ही पहला बड़ा हमला किया। मान ने पंजाब में पार्टी की रणनीति पर खुला वार किया। टीम केजरीवाल ने इस पर ध्यान देने की जगह ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में महारत हासिल की है ईवीएम को पूरी टेम्परिंग को स्टडी करके। 2009 चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की बात करनी शुरू की थी इन्होंने और पूरी रिसर्च की, इन्होंने किताबें लिखी, पूरी पीएचडी की, सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरी टेम्परिंग को समझा इन्होंने और अब ये उसी टेम्परिंग से, उसी रिसर्च के दम पे चुनाव जीत रहे हैं। उसी रिसर्च के दम पे, उसी टेम्परिंग में जो महारत हासिल की, उसी के दम पे चुनाव ये लोग जीत रहे हैं। एमसीडी के नतीजों ने आपको बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। जिस अन्ना हजारे के कदमों में बैठकर केजरीवाल ने राजनीति बदलने की कसम ली, आज वो अन्ना भी केजरीवाल की राजनीति से बेहद दुखी हैं। तो जैसे शराबी को नशा चढ़ते है ना, ऐसे सत्ता की भी एक नशा होती है और वो नशा अगर चढ़ गई तो वो बेहोश हो जाता है। मैं क्या कर रहा है वो भी उसको पता नहीं होता। ऐसी बात अभी हो गई है। केजरीवाल ने सिस्टम को बदलने की शपथ ली थी, लेकिन सत्ता पाते ही इनका रंग ढंग ऐसा बदला कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार के खिलाफ 7 मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के सलाहकार पद पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन की नियुक्ति नियमों की धज्जियां उड़ाकर हुई। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को घर मुहैया कराए जाने को भी गलत बताया। आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी को अनुचित तरीके से टाइप 5 का बंगला दिया गया।
केजरीवाल के रिश्तेदार निकुंज अग्रवाल को स्वास्थ्य मंत्री का ओएसडी बनाने पर भी सवाल उठाया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए उपराज्यपाल से इजाजत न लेने को भी गलत बताया गया। रिपोर्ट में आपके दफ्तर के लिए 206 राउज एवेन्यू का बंगला आवंटित करने को भी अनुचित ठहराया गया। एक तरफ ऐसे सवाल तो दूसरी तरफ पुराने सहयोगियों का एक एक कर छिटकना। इसके अलावा 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर भी केजरीवाल फंस गए। दूसरी तरफ इनके कई मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार से लेकर सेक्स सीडी जैसे संगीन मामलों में फंसते गए। जाहिर है अब पार्टी के अंदर मची सिरफुटौल केजरीवाल को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आज तक ब्यूरो।